नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और चीन के बीच हुई प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर सहयोगात्मक और दूरदर्शी संबंध बनाना हमारा लक्ष्य है, जो दोनों देशों के हितों का समाधान करेगा। चीनी विदेश मंत्री ने सीमा पर तनाव कम करने की बात कही। पटना में सुशासन का सार आपके द्वार अभियान के तहत महिला जदयू की 40 टीमें रवाना हुईं। एनडीए के प्रदेश गाजियाबाद में जर्जर विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग तत्पर है। सर्वे के बाद जर्जर विद्यालयों की नई सूची तैयार की जा रही है। पहले से चिन्हित 24 विद्यालयों की नीलामी हो चुकी है, जिनका ध्वस्तीकरण जल्द होगा। कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में सुधार किया जाएगा और खाली विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने की योजना है। यक्षों ने संयुक्त रूप से इन्हें रवाना किया। ये टीमें बूथ स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार की 20 वर्षों की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएंगी, बुकलेट और स्टिकर का वितरण करेंगी। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक झपटमार मोबाइल छीनकर भागते समय कार से टकरा गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पीड़ित ने आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपित के पास से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है और फरार 2 अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने बुराड़ी में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। देवेंद्र यादव ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग कठपुतली बनकर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने पहले भी चुनाव आयोग की अनियमितताओं का पर्दाफाश किया था। राहुल गांधी बिहार में 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड पर ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां 2 दिनों में 82,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। शनिवार को 4,74,984 और रविवार को 3,51,067 पर्यटकों ने स्मारक का दीदार किया। भीड़ के कारण लपके सक्रिय रहे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक खोई हुई बच्ची को ढूंढकर परिवार को सौंपा और एक पर्यटक का छूटा हुआ मोबाइल फोन भी लौटाया। आज शेयर बाजार स्टॉक मार्केट टुडे में तेजी की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी के जीएसटी सुधारों के ऐलान से बाजार में बुल्स एक्टिव होंगे। सरकार ने कई वस्तुओं को 12% जीएसटी स्लैब से 5% में लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों में खरीदारी बढ़ सकती है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें लगता है कि बस यही काफी है। हमें लगता है कि अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ प्यार किसी रिश्ते को नहीं बचा सकता। प्यार एक नींव की तरह है, लेकिन उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। उत्तर प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की पहली सत्रीय परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा में लगभग 1.5 लाख छात्र भाग ले रहे हैं। परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की निगरानी में हो रही है और प्रश्न पत्र जुलाई तक के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। अगस्त 2025 के अनुसार आज सोमवार व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार व्रत करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं, साथ ही मनचाहा वर मिलता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग। 18 अगस्त 2025 पंचांग। बागपत निवासी अमित आर्य 11 जुलाई से लापता है। सोशल मीडिया पर अमित के साथ मारपीट का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती उसे बेरहमी से पीट रही है। पुलिस ने एक आरोपित को उत्तराखंड से हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपित अभी भी फरार हैं। हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन की शिकायत की जा सकती है। साथ ही जुर्माने का भुगतान भी किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे बिजली चोरी रुकेगी और ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा। पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिसके कारण प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर और बढ़ने की आशंका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है और उनके लिए अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आगरा में किरावली के अभेदोपुरा से नगला यादराम तक कच्ची सड़क ग्रामीणों के लिए चुनौती बनी हुई है।
लोक निर्माण विभाग अब 122 करोड़ रुपए की लागत से जिले के 94 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना बना रहा है। इससे 162 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा और ग्रामीणों का जीवन आसान होगा। आगरा समाचार कुंडिर के अनुसार इस पहल से आवागमन में सुगमता आएगी।